आज के इस खास कार्यक्रम में बातचीत विकसित देशों की नीतियों की करेंगे। किस तरह से समय समय पर उन्होंने अपने हितों में फैसले लिए। यूएस, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देश आज विश्व मंच पर शांति दूत तो बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े हथियार निर्यातक भी यही देश हैं। आज अगर आप लोग में से कोई इन विकसित देशों का भ्रमण करे तो वो विकास का हालचाल जरूर पूछ कर आइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा विकास कैसा है। हम भी 2014 से विकास को लाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर विकास की शर्त यह है कि वह जब भी आएगा अपनी गर्लफ्रेंड महंगाई के साथ आएगा। जैसे ही उन दोनों का डाइवोर्स हो जाएगा, हम लोग विकास को अपने देश में ले आएंगे। और विदेशी बहू लाने में भी हम लोगों को संकोच नहीं, लेकिन हम लोगों ने पहले भी एक बार इटली से विदेशी बहू लाकर देख लिया और अब पछता रहे हैं। इसीलिए विदेशी बहू भी हम अपने देश में नहीं अपना सकते। चलिए तो बात मुद्दे पर आते हैं। बात मुद्दे से भटक गई थी, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो बात होती है कि यही विश्व के शांति देश अपने आप को विश्व शांति दूत भी बताते हैं और फिर पाकिस्तान को F-16 जैसे लड़ाकू विमान भी देते हैं। आज चाहे कश्मीर मुद्दा हो, जेरूसलम मुद्दा हो या फिर खाड़ी देशों की समस्या, इन विकसित देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करके इन्हें कभी हल नहीं किया। और आज ये समस्या आज भी वैसे की वैसे ही प्रासंगिक है जैसे ये आज से 70 साल पहले थी। पर्यावरण संरक्षण की भी बात करें तो ये देश खुद को पर्यावरण संरक्षक बताते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, समय साक्षी है कि इन देशों ने जितना पर्यावरण का दोहन किया आज तक किसी देशों ने नहीं किया। इन्हीं विकसित देशों के कारण आज पूरा विश्व आज समस्या झेल रहा है। आज चाहे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो या फिर बर्फ का पिघलना, यही देश जिम्मेदार हैं आज इन सारी समस्याओं का। अब बात करते हैं समानता की, तो विश्व में अगर असमानता सबसे ज़्यादा किसी ने दिया है तो इन्हीं देशों ने दिया है। वीटो पावर जैसे प्रणाली को बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। वीटो पावर जैसा प्रणाली पूरे विश्व में एक असमानता का सबसे बड़ा कारण है। विश्व के 5 ही देशों के पास ही पावर क्यों होनी चाहिए? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा जवाब, क्या वही 5 देश सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देश है? क्या भारत जिम्मेदार देश नहीं है? क्या भारत के लोगों की IQ कम है? आज भी भारत के लोगों की IQ पश्चिमी के देशों से बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा परिषद में भी 5 परमानेंट देश और 10 अस्थायी सदस्यों की जो प्रणाली है वो भी पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए और सबको वन वर्ल्ड वन पावर की प्रणाली के तहत सबको विश्व में पावर का डिसेंट्रलाइज हो और इक्वल पावर सभी को मिले। और साथ ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जो वोटों की परसेंटेज है उसमें सबसे ज़्यादा जो UN को फंडिंग करता है उसे सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। अभी यूनाइटेड स्टेट की परसेंटेज सबसे ज़्यादा और भारत की वोटों की महज केवल 3% वोटों की मान्यता है, वो भी बिल्कुल तरह खत्म होनी चाहिए। गरीब देशों की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, उनको भी उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना आज यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी को वैल्यू है। आज पूरे विश्व में जिस प्रकार असमानता इन देशों ने फैला रखा है वो पूरे विश्व के लिए एक चिंता की बात है और इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। मैं आज इन देशों को बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन देशों ने किस तरह से असमानता फैला रखी है। आज NPT संधि के तहत दुनिया के छोटे देशों को या फिर विकासशील देशों को परमाणु बम बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी बिल्कुल पूरी तरह गलत है। मैं युद्ध का समर्थक कभी नहीं रहा हूँ। मैं युद्ध बुद्ध की धरती से मेरा जुड़ाव है, इसलिए मैं युद्ध का तो समर्थन कभी नहीं करता हूं, लेकिन मैं इस बात का विरोध जरूर करता हूं कि दुनिया के कुछ देशों के पास ही परमाणु क्यों रहना चाहिए। अगर दुनिया के छोटे देशों को परमाणु रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विश्व के लिए खतरा है, तो उन देशों को भी अपना परमाणु निरस्त करना चाहिए जिनके पास अभी परमाणु वर्तमान में है। क्या ये देश खुद को जिम्मेदार बताते क्यों हैं? ये देश को खुद को जिम्मेदार बताने का कोई हक नहीं है। क्या ये सब ज़्यादा फंडिंग करते हैं तो ये खुद को जिम्मेदार बताएंगे? मजाक समझ रखा है आपने? मैं अंत में इन देशों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सुर की तपन तुमसे बर्दाश्त होती नहीं, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। धन्यवाद।